मैं सत्यनारायण शर्मा इस सहज दृष्टि के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसकी व्याख्या मैं पिछले खंड में व्यक्त कर चुका हूँ। कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर एक अचूक व्यंग्यात्मक प्रहार है और इस व्यंग्य के माध्यम से भारतीय जनमानस में जो अभी तक एक अवधारणाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो एक प्रकार का गुलामीपन की प्रवृत्ति कौंध रही है, इसका स्पष्ट उदाहरण इस कहानी में हम पाते हैं कि जब एलिजाबेथ लंदन से चलने वाली है तो अनेक प्रकार की पोशाक, अनेक प्रकार की खबरें अखबार में छप रही है और भारत में इसका ढिंढोरा पीटा जा चुका है, इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब जो मूल समस्या है वह है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगी हुई नहीं है। नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है, नाक का मतलब नाक भी होता है, नाक का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है। यह एक अरबी शब्द है और इस तथ्य को हम पाएंगे कि जॉर्ज पंचम की जो नाक काट ली गई या तोड़ दी गई, इस पर राजनीतिक नेताओं के बीच एक सरगर्मी है कि एलिजाबेथ आ रही है और उसकी नाक अभी तक लगी नहीं है, और जब उसकी नाक नहीं लगी है तो क्या है कि उसके आने पर भारत की नाक कट जाएगी। यह जो मानसिकता है जिसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, इसने हमें 190 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा। उसके प्रति जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो मानसिकता है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए हैं और इसी का रेखांकन कमलेश्वर ऐसे कथाकार ने इस कहानी में की है। अब नेताओं के बीच जो एक प्रकार का हलचल मच जाता है कि नाक जॉर्ज पंचम की कैसे लगाई जाए, तो एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है और वह मूर्तिकार से पूछा जाता है कि नाक कैसे लगेगी। पुरातत्व विभाग में जिस पत्थर से यह नाक बनी थी उसका लेखा जोखा किया गया, सारी बात की गई और तत्पश्चात मूर्तिकार नाक के संदर्भ में, उस पत्थर के संदर्भ में दौरात निकलता है। पूरे स्थान पर भ्रमण करने के उपरांत, अनेक पहाड़ों पर जाने के उपरांत भी उस प्रकार का पत्थर नहीं मिल पाता है। और जब पत्थर नहीं मिल पाता है और इस बात को जब मूर्तिकार व्यक्त करता है तो यहाँ का नेता खुलेआम कहते हैं कि भारतवर्ष में क्या नहीं मिलता है, सब चीज देश में मिलता है। और इसके बाद वह जो मूर्तिकार है तत्पश्चात तो भ्रमण करता है और भ्रमण के बाद जब नहीं मिल पाता है तब अनेक प्रकार की मानसिक परेशानी नेताओं की बढ़ती चली जाती है और अंत में कहा था कि ठीक है, इस देश में सब चीज विदेशी ही है, इसलिए विदेश से नाक मंगवाया जाए, विदेश से पत्थर मंगवाया जाए। अंत में पुनः एक सभा का आयोजन किया जाता है बंद कमरे में, और बंद कमरे में जब सभा का आयोजन किया जाता है तो मूर्तिकार अपने बात को रखता है। आप पाएंगे कि यहाँ की जो राजनीतिक मानसिकता है उस पर कथाकार ने जो अचूक व्यंग्यात्मक प्रहार किया है कि जब मूर्तिकार इस बात को कहता है कि हमारे देश में जिन नेताओं की मूर्तियां बनी हुई है उसी नाक को काट ली जाए। एक बंद कमरे में एक विचार विमर्श हो रहा है और यहाँ के प्रशासनिक वर्ग, नेता वर्ग इस बात में हाँ भर देते हैं और कहते हैं कि इसका खबर किसी अखबार वाले को नहीं लगनी चाहिए। यह व्यंग हमारी देश की उस व्यवस्था को दर्शाती है कि हम पूर्ण रूपेण आज तक मानसिक गुलामी के चक्कर में फंसे हुए हैं, मानसिक गुलामी से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। जो नेता हमारे देश की एक प्रतिष्ठा है, जिसने देश के आजादी के पीछे अपने जिंदगी को पूर्ण रूपेण उत्सर्ग कर दिया, कुर्बान कर दिया, अपने जीवन के व्यक्तिगत सुख को भुला दिया,
उस नेता की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है। खुलेआम उस बंद कमरे में यह बात हो रही है कि किसी नेता का अगर नाक काट कर लगा दी जाती है तो कम से कम हमारी नाक बच जाएगी, देश की नाक बच जाएगी। यही व्यंग है। और इसमें जब मूर्तिकार इस प्रस्ताव को रखता है तो कह सकते हैं कि सभी नेता हां भर देता है। सभी नेता इस बात के लिए बहुत खुश हो जाता है कि समस्या का समाधान अब निकलता जा रहा है। और इस संदर्भ में मूर्तिकार इस देश का दौरा करता है, इस देश में भ्रमण करता है। और देश में भ्रमण करने के उपरांत सर्वप्रथम जो कह सकते हैं मूर्तिकार है वह पहुंचता है मुंबई। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर ऐसे महान व्यक्तियों की मूर्तियों के पास जाता है और देखता है कि जॉर्ज पंचम के नाक के साथ यह मूर्ति समायोजित हो सकती है कि नहीं। जॉर्ज पंचम के नाक के साथ अगर इन नेताओं की नाक किसी एक नेता के नाक को काट ली जाए तो क्या जॉर्ज पंचम के नाक पर जो टूटी हुई नाक है उस पर यह फिट बैठता है, इस पर सही बैठता है। हम क्या पा रहे हैं कि मूर्तिकार पूर्ण रूपेण दौरा पर जा रहा है। सभी ने जो शहीद हो चुके हैं, जो महान विभूति हैं भारत के, उसको नाक का जाकर नाप जोक कर रहा है कि इस नाक को अगर काट ली जाए तो कम बन सकता है। यही हमारी गुलामी परक मानसिकता का प्रतीक है। जैसा मैं कह चुका हूं कि आज भी राजनीतिक रूप इस प्रकार का आकार धारण किए हुए है कि सच्चाई को जमीन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। बंद कमरे में विचार विमर्श होता है इस प्रजातांत्रिक देश में, और उस विचार को पूरे देश के लोगों पर लाद दिया जाता है। देश की भोली भाली जनता इस बात को समझ नहीं पाती है क्योंकि हमारे देश में अभी तक उस प्रकार की राजनीतिक चेतना की बात नहीं हो पाई है। अपने अधिकार के लिए व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाया है, अपने अधिकार को समझ नहीं पाया है, न अपने कर्तव्य और अधिकार के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पाया है। यह देश एक ऐसी राजनीतिक माहौल के बीच गुजर रहा है जहां पर राष्ट्रीय चेतना लगता है न कहीं एक दम तोड़ती हुई व्यवस्था है, जहां पर एक नेता एक मूर्तिकार को कह रहा है कि अगर किसी भारतवर्ष के नेताओं का नाक अगर जॉर्ज पंचम के नाक पर सेट कर जाता है, फिट हो जाता है, उसको काट के लाने में, उसको तोड़ के लाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। तत्पश्चात जो कह सकते हैं मूर्तिकार है वो गुजरात पहुंचता है। गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई, इन लोगों की मूर्तियों का भी नाक जोक किया जाता है कि अगर इनका नाक सेट कर जाता है, बैठ जाता है, तो इनके नाक को तोड़ लिया जाए। और वहां से भी पुनः वह मूर्तिकार आगे बढ़ता है और बंगाल पहुंचता है और देखता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, इतने महान विभूतियों के नाक को वह देखता है, प्रयास करता है कि अगर यह नाक एडजस्ट कर जाता है, फिट कर जाता है तो इसको तोड़ लिया जाए, और वह भी सेट नहीं हो पाता है। और तब कह सकते हैं यह मूर्तिकार पहुंचे उत्तर प्रदेश। आजाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय इत्यादि नेताओं का नाक का भी नाप जोक किया जाता है। और यह भी जब सेट नहीं हो पाता है तब पुनः पहुंचता है मैसूर, केरल, पंजाब, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की नाक को भी देखा जाता है। कमलेश्वर ऐसे कथाकार ने इस कथा में जो एक चित्र को खींचा है उसमें हम यह पाते हैं कि किसी महान शहीद के नाक को भारतीय जो महान शहीद हो चुके हैं, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हो चुके हैं, उनके नाक को तुड़वाया नहीं जाता है। जहां पर कथाकार इस बात को स्पष्ट करता है कि इस महान विभूतियों के नाक के समक्ष जॉर्ज पंचम का नाक बहुत छोटा है। यह कथाकार की विशेषता है। कथाकार इस बात को स्पष्ट करता है कि इन महान विभूतियों के समक्ष जॉर्ज पंचम का नाक छोटा है। यह कथा एक अलग प्रकार की मोड़ लेती है, एक अलग प्रकार की प्रसंग की ओर प्रवेश कर जाती है। और किसी की नाक
को मूर्तिकार तोड़ता नहीं है। यह कथाकार की एक विशिष्ट प्रकार की अवधारणाएं हैं, एक विशिष्ट प्रकार का चिंतन है, एक सोच है, जहां पर कथाकार अपने देश के नेताओं का, महान विभूतियों का, महान पुरुषों का नाक जॉर्ज पंचम के नाक के समक्ष हमेशा ऊपर दिखाना चाहता है। और हम इस बात को तब पाते हैं कि जब ऐसी बात नहीं हो जाती है, एलिजाबेथ का आगमन का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है, मूर्तिकार पहुंचता है कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, किसी का नाक इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, फिट नहीं हो पाता है। तब फिर सभाएं बुलाई जाती है और सभा बुलाने के पश्चात यह बात होती है कि ठीक है, पटना में जो सेक्रेटारिएट है उस पर जो बच्चों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया, उनके नाक को काट लाया जाए। इनका भी नाक जब सेट नहीं हो पाता है तब पुनः बंद कमरे में एक सभा का आयोजन किया जाता है। और इस बंद कमरे में इसका आयोजन इस रूप में किया जाता है कि भारत में जो इतने करोड़ लोग हैं उन्हीं का एक जिंदा नाक काट कर लगवा दिया जाए। जितना भी राजा है, सब राजा, जितना भी नेता है, सभी नेता क्या होता है, एक कह सकते हैं कि उसका हालत गंभीर हो जाता है कि हो सकता है मेरा नहीं नाक काट ले, हो सकता है मेरा नहीं नाक काट ले। अगर मैं नाक अगर नहीं दूंगा तो कहेगा फिर आपके पास क्या अस्मिता है, एलिजाबेथ आ रही है, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है और आपने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपना नाक नहीं दे सकते हैं। यह राजा के मन में, इस देश के नेता के मन में इस प्रकार की अवधारणाएं स्थापित हो जाती है। और तब पुनः बंद कमरे में बात की जाती है, मूर्तिकार आगे बढ़ता है, अखबार में यह बात छप जाती है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या थी वह हल हो गई, अब नाक लग रही है, अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जहां पर जॉर्ज पंचम की नाक लगी हुई थी उस तालाब को सुखाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। जहां पर जिंदा नाक जब लग जाएगी तो वह नाक और अधिक सुकोमल और अधिक जीवित अंदाज में दृष्टिगत हो पाएगी। सिर्फ तालाब सुखाया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें अनेक प्रकार की बात की जा रही है और अखबार में इस बात को छापा जा रहा है कि समस्या का समाधान हो गया। और यह भी एक व्यंग है, कमलेश्वर ने यह भी एक व्यंग किया है इस मीडिया पर कि हमारा देश की मीडिया किस प्रकार की है कि वास्तविकता से कोसों दूर है, न नाक लगी है न कोई बात हुई है। अखबार में इस बात को प्रकाशित किया जा रहा है कि समस्या का समाधान हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक लगने जा रही है और उस जॉर्ज पंचम के नाक का लाट जहां पर है वहां पर अनेक प्रकार की सुसज्जित व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है और सारी बात अलग प्रकार की चल रही है, पूरा दिल्ली सजती हुई जा रही है। लेकिन किसी भी अखबार में यह बात नहीं छप पाई कि जब नेता लोग आए तो उसका अभिनंदन कैसे किया गया। नेता लोग नाक तक पहुंचे, एलिजाबेथ नाक तक पहुंची कि नहीं, इसका अखबार में कहीं वर्णन नहीं किया गया। यही होता है मीडिया, जो सच्चाई से कोसों दूर है। आज हम पा रहे हैं कि एक मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जिस मीडिया के कारण वास्तविकता को छिपाने में नेता लोग पूर्णपेण सामर्थ्य सिद्ध हो रहे हैं। वाक्य जाल में हमेशा फंसाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर वाक्य जाल यह बनती है कि समस्या का समाधान हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जा रही है, उस तालाब को सुसज्जित किया गया, नया पानी डाला गया और कहा गया जिंदा नाक लग रही है, यानी कि पत्थर का नाक। यानी हम इतना अपने अतिथि के सत्कार में, स्वागत में इतना अधिक नतमस्तक हैं कि जब आवे वह इनका दर्शन कर सकते हैं कि भारतवर्ष के नागरिक जॉर्ज पंचम का बहुत अधिक सम्मान करता है। हे आंग्ल देश के प्रभु, आपने हमें जो गुलाम बनाकर रखा, हम आपके लिए कृतज्ञ हैं। इस प्रकार की अवधारणा आज भी स्थापित है और कथाकार ने इस बात को स्पष्ट किया है
तो हम क्या पाते हैं कि जॉर्ज पंचम के नाक के माध्यम से सारी बातें आ जाती है। नाक नहीं लगती है लेकिन अखबार में छप जाती है। अभिनंदन नहीं होता है, कोई नेता नहीं आता, वो अखबार में छप जाती है। तो सारी बात जो है मीडिया में, इसके माध्यम से कमलेश्वर ने जो आज की वर्तमान व्यवस्था है, क्योंकि साहित्यकार की अवधारणा, साहित्यकार का चिंतन प्रत्येक युग में एक सत्य को स्थापित करने में लगा रहता है, और साहित्यकार हमेशा दूरदृष्टि की बात करता है, जो भावनाएं प्रत्येक युग में एक साथ लोगों में नजर आती है। यह कथा समाप्त होती है। मैं इसकी प्रश्नोत्तर की व्याख्या अगले खंड में करूंगा। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों को शेयर करें।